एक दास के रूप में, एक वर्कर के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो परम पुरुष और परमा प्रकृति यानी राम और सीता, शिव और शक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उससे जुड़ी हुई तो जितनी ढेर सारी कथाएं हैं वो तो है ही, लेकिन जो बुनियादी बात है, और हनुमान को हमने वायु का पुत्र बताया। क्यों बताया वायु? हमने उसे अग्नि का पुत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि साधक के जीवन में, साधना मार्ग में वायु का, प्राणवायु का बहुत बड़ा रोल है। ये प्राणवायु ही ब्रिज है हमारे मन और चेतना के बीच। चेतना राम है, राम चेतना के प्रतीक है, और मन हम है, साधारण मन। तो प्राणवायु बीच में है, प्राणवायु एक ब्रिज है। इसलिए हनुमान के साथ हमने बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें रखी हैं, अद्भुत कथाएं रखी हैं जो प्राणवायु से कनेक्टेड है, और प्राणवायु से कनेक्ट होते होते वो सिद्धियों से कनेक्टेड है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अंतर्यामित्व, इस तरह की जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां हनुमान को मिली है, भक्त हनुमान को मिली है। अष्ट ऐश्वर्य की सिद्धि भक्त को ही मिलेगी। राम जैसे परम पुरुष के पास तो सिद्धियों का भंडार है, वो तो मास्टर है सिद्धियों के। लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति, साधारण बानर रूपी व्यक्ति साधना करता है, राम को इष्ट मानकर आगे बढ़ता है, तो उसे सिद्धियां मिलती हैं। जैसे एक कथा है हनुमान की कि सुरसा के मुंह से गए और बाहर से निकल आए, इतने छोटे बन गए और कभी इतने विशाल बन गए। रावण के यहाँ उन्होंने अपना एक बड़ा विशाल रूप दिखा दिया। ये प्राणवायु का प्रतीक है, और उसके अलावा ये सिद्धियों को दर्शाता है। अणिमा सिद्धि यही है, आप अणु मन के किसी के माइंड या शरीर में घुस सकते हैं और वहाँ से सारा नॉलेज ले के वापस आ सकते हैं। आप अपने आप को बिंदुभूत बना सकते हैं, ये अणिमा सिद्धि की क्वालिटी है। उसी तरह महिमा सिद्धि में अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स में वहाँ पे घूम के आ सकते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। पुराने लोगों ने किताबें पढ़ के इन्फॉर्मेशन या ज्ञान हासिल नहीं किया है, इसी साधना मार्ग से मिली हुई सिद्धियों से उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया, चाहे वो भाषा का था, वेद का था, उपनिषद का था, व्याकरण का था, एस्ट्रोलॉजी का था, कोई भी जो ज्ञान था वो इसी प्रकार से लिया है। वो स्पिरिचुअल तरीके से लिया है, न कि किताबें रट रट के लिया है, वो सिद्धियों के मार्ग से ही लिया। तो हनुमान की सहायता से और फिर हनुमान के साथ सुग्रीव की सहायता से एक बानर सेना बनती है, और ये बानर सेना का एक कलेक्टिव फोर्स राम सेतु बनाता है और रावण पे हमला करने के लिए चल पड़ता है और लंका पे अटैक होता है। अब ये वानर सेना क्या है? वानर सेना एक शुभ विचार है। इसी का ऑपोजिट वहाँ पे राक्षसों की दुनिया में राक्षस सेना क्या है? एक अशुभ विचार है, अशुभ भाव है। अब ये भी, इसको भी अगर हम एक्सप्लेन करने जाएं तो पूरा 1 घंटा चला जा सकता है। हमारा मन इसी शुभ और अशुभ से चलता है। हमारे मन में ढेर सारे शुभ विचार आते हैं, एक एक स्पंदन आता है, एक एक माइन्यूट थॉट आता है, ये आया ये गया, फिर एक अशुभ विचार, ये उठा ये गया, एक अशुभ आइडिया आया, फिर जब जब ये इकट्ठा होते हैं तब तब दोनों में वॉर होती है। साधारण मनुष्य का मन, मतलब नॉन साधक का मन पोलराइज्ड नहीं होता, लेकिन साधक का मन पोलराइज्ड हो जाता है। साधना मार्ग में धीरे धीरे चलते चलते आप चूंकि शुभ शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, इष्ट मंत्र के माध्यम से आप अपने ही मन के भीतर तमाम शुभ शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्टिव फोर्स पैदा हो रही है, तो मन अपने आप पोलराइज्ड हो जाता है। और जैसे ही शुभ शक्तियां इकट्ठी हुई, वहाँ दूसरी तरफ अपने आप अशुभ शक्तियां इकट्ठी होती जाएंगी। ये बाई प्रोडक्टिकल है, इसमें अशुभ को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। जैसे ही विद्या के मार्ग पर चलेंगे, अविद्या बाधा लाएगी ही लाएगी, ये रूल है, क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड बना ही विद्या और अविद्या के संगम से। तो हनुमान प्रतीक है शुभ विचार का, उनकी सेना प्रतीक है शुभ विचारों की। तो राम ने इकट्ठा की एक ऐसी फोर्स। इष्ट मंत्र जब तेजी से चलेगा, इष्ट मंत्र जब घना होगा, इष्ट मंत्र जब घनीभूत हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, वो अपने अंदर के मन को पोलराइज कर देगा और तभी वो ऑपोजिट फोर्स से लड़ने की ताकत रख सकता है। यही बुनियादी बात महाभारत कथा में भी है। कौरव और पांडव यही है, शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति।
और साधना के प्रोसेस में ही ये शुभ अशुभ इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसके अलावा इसका जो सोशियो कल्चरल वैल्यू है वो है कलेक्टिव फोर्स की वैल्यू। कलेक्टिव फोर्स से ही हम अगर इसको बहुत ऑर्डिनरी लाइफ में देखें, राजाओं का युग था, एक राज्य दूसरे राज्य से अटैक कर रहा है, आक्रमण हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो जो राज्य का, जिस राज्य की आर्मी यूनाइटेड होगी वही जीतेगी। जिस राज्य की आर्मी यूनाइटेड नहीं होगी वो नहीं जीत पाएगी। तो ऑर्डिनरी लेवल पे भी जो सीधा सीधा संग्राम है, युद्ध है, उस लेवल पे भी ये अप्लाई होता है, और साधना जगत में तो ये है ही है। अब बात आती है राम सेतु की। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम सेतु जब बनता है तो क्या होता है, सेतु बनाने के लिए हम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक बानर काम कर रहा है, पत्थर डाल रहा है, लेकिन वो पत्थर डूब रहा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है ये। लेकिन फिर किसी को एक आइडिया आया कि राम का नाम लिखा जाए, और जब राम का नाम लिखा गया तो पत्थर तैरने लगा। अब इसमें नाटक की दृष्टि से अद्भुत रस का पूरा पूरा इस्तेमाल है। वाव वाव वाली बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, चमत्कार वाली बात है। लेकिन ये साधना मार्ग की एक साधारण सी साधना का एक्सप्रेशन है। जब हम साधना मार्ग में चलते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले हमें इष्ट मंत्र मिलता है, उसके थोड़े ही वक्त बाद हमें गुरु मंत्र मिलता है। इष्ट मंत्र हम आंख बंद करने वाली साधना में उपयोग करते हैं, जिसे हम कुंडलिनी जगाते हैं। लेकिन गुरु मंत्र भी एक है। कभी कभी इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र एक ही होता है या हो जाता है, लेकिन वो अलग भी हो सकता है। गुरु मंत्र का प्रयोग संसार में, आंख से दिखने वाली दुनिया में गुरु मंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस गुरु मंत्र का भाव लेना होता है। जैसे मैं फेसबुक शुरू किया और मैं फेसबुक पे ये लेक्चर के लिए तैयार हुआ, तो मेरे मन में वो गुरु मंत्र लिया कि ईश्वर या परम पुरुष या वो डिवाइन फोर्स, तेरी मर्जी से ये काम हो, तू कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं तो माध्यम हूँ। ये गुरु मंत्र है। इसे मधु विद्या भी कहते हैं। आपको, जीवन के साधक को, अपने जीवन के हर काम में, चाहे वो पानी पीना हो, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो पैसे गिनना हो, चाहे वो पैसे कमाने हो, चाहे वो नौकरी करनी हो, गाड़ी चलानी हो, उठना हो, बैठना हो, रिश्ते नाते संभालने हो, बीवी बच्चा पालना हो, हर काम में गुरु मंत्र का प्रयोग करना होता है। ये आपको साधना मार्ग में सिखाया जाता है। ये इवन आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। मैंने माउस उठाया है, इस माउस को उठाते वक्त भी मुझे गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। और जिसका इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र एक हो गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए। वो सुबह शाम आंख से बंद करने वाली साधना में भी एक मंत्र का प्रयोग कर रहा है, और संसार में जो खुली आंख से जी रहा है उसमें भी उसी मंत्र का प्रयोग कर रहा है। इसी मंत्र का प्रयोग हमारे देश में जब हम नमस्कार करते हैं तो राम राम की प्रथा हुई। तो ये राम राम क्या है? गुरु मंत्र है। हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, इसका बहुत साधारण अर्थ है, लेकिन जब हम राम राम कहते हैं इसका गहरा अर्थ है। राम इष्ट मंत्र भी है, राम गुरु मंत्र भी है। तो आपके भीतर के राम को हम नमन कर रहे हैं, हम आपको राम की तरह देख रहे हैं। ये इसके पीछे की टेक्निक है। हम आपको राम समझ के ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आप राम का ही एक अंश है, राम का ही एक रूप है। आप ऑर्डिनरी XYZ नहीं है, टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, आप कोई सोशल पोस्ट नहीं है। आप होगी सोशल पोस्ट, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपके इसेंस की है। इसेंस यही है कि आप आत्मा हैं। तो हम आत्मा को ही नमन कर रहे हैं और उससे वही वाइब्रेशन ले रहे हैं और उसको वही वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो राम सेतु में ये बात बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है कि आपको हर कार्य में राम का नाम, इष्ट का नाम, मंत्र का इन्वॉल्वमेंट लेके काम करना चाहिए संसार में। तभी ये संसार का भव सागर पार होगा। अब यहाँ पे लिटरली भी एक सागर है, और ये सागर दरअसल भव सागर है। ये भी एक सिंबॉलिक तरीके से, वो लिटरली सागर इंडियन ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है, ये डिबेटेबल हो सकता है, उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सागर प्रतीक है यहाँ पे भव सागर का। ये भव सागर क्या है? ये जो हम हुए हैं। भव का मतलब एक अर्थ होता है होना। ये जो हम हुए हैं, ये जो संसार है, इसे ही भव कहेंगे। और ये वाइब्रेशन से भरा हुआ सागर है। अगर मटेरियल फिलॉसफी के अनुकूल हम देखें तो ये बातें अप्लाई नहीं होती। हमारा जन्म हुआ है, हमारा मरण होगा, जन्म और मरण से हमारा जीवन है, इसी बीच में हमें अपना खेल करना है, रुपया पैसा बनाना है,
एक ख्याति प्राप्त करनी है, 2-4 घर खरीदने हैं और ढेर सारा धन इकट्ठा करना है और फेमस होना है और चले जाना है, ये मटीरियल फिलॉसफी है। लेकिन स्पिरिचुअल फिलॉसफी ये नहीं है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी कहती है कि आपके पास जो ये मनुष्य शरीर है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको स्पिरिचुअल साधना के लिए करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर लौट के आएंगे यहाँ पे और वैसे ही दुखी जीवन जिएंगे और बार बार इस साइकिल में, इस संसार के साइकिल में आप घूमते ही रहेंगे। हर बार वही ड्रामा खेलेंगे आप। हर बार पैदा होंगे, स्कूल जाएंगे, शादी करेंगे, नौकरी करेंगे, बच्चे करेंगे, रोएंगे, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर शादी का झंझट, फिर बच्चे पैदा करो, पेंशन लो, मरो, फिर पैदा हो। किसी को हठात ये समझ में आ जाए कि मैं इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ। जो इस जंजाल से निकलना चाहेगा वही समझदार है, वही ज्ञानी है। ये तो ज्ञान की शुरुआत हुई। इस जंजाल से निकलने के लिए करना क्या होगा? साधना सीखनी होगी, एक गुरु को पकड़ना होगा और उस गुरु के माध्यम से साधना सीखनी होगी। नए संस्कार नहीं बने, इसके लिए ये गुरु मंत्र का प्रयोग है। आप कुछ भी नया करेंगे, मैं अभी फेसबुक पे लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं गुरु मंत्र का प्रयोग करके नहीं करूं तो मैं एक नया जाल क्रिएट करूंगा अपने अंदर, एक संस्कारों का नया जाल क्रिएट करूंगा। अपनी साधना करते करते मैं पुराने संस्कार काट रहा हूं, लेकिन अगर मैं नए संस्कार इकट्ठा करता जाऊंगा तो होगा ये कि मैं वही उसी विशेष सर्कल में डूबता जाऊंगा। तो एम साधना का ये है कि आपको संस्कारों के जाल से मुक्त होना है, तभी लिबरेट हो पाएंगे। आपके अंदर जो जो अभुक्त इच्छाएं हैं उसके लिए आपको मानव शरीर लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए द ट्रिक इज और द सीक्रेट इज नॉट टू क्रिएट न्यू कर्म, नॉट टू क्रिएट न्यू पोटेंशियल कर्म। इसलिए किसी का नुकसान नहीं करना, किसी ऐसे रिश्ते को अधूरे लेवल पे न छोड़ना। बहुत से ऐसे काम हैं जो अगर आपके इस जन्म में पूरे नहीं हुए वो आपको अगले जन्म में करने पड़ेंगे। उसके लिए मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, सुख और दुख के जाल में फंसना पड़ेगा। तो राम सेतु के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है कुंडलिनी जागरण के साथ साथ इस भवसागर को पार करने के लिए संसार में गुरु मंत्र का प्रयोग करते रहना। बिना गुरु मंत्र के कोई कार्य नहीं करना, बिना गुरु मंत्र के न पानी पीना, न खाना खाना, न कोई कॉन्वर्सेशन करना, न कोई मीटिंग करना। तो आप देखेंगे आप 24 घंटे में कैसे मंत्रमय हो जाएंगे। तो आपके इर्द गिर्द अगर जिसने इष्ट मंत्र राम को लिया है उसके इर्द गिर्द राम 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 ही होता जाएगा और वो राममय ही बन जाएगा और वो राम हो जाएगा। साधना मार्ग में, तंत्र साधना के मार्ग में हमें राममय बनना है, राम स्वरूप बनना है, रामदास नहीं बनना है। सिर्फ राम का दास पकड़ के जीने की भावना एक ऊंचा आदर्श नहीं है। हमें राम बनना है, हमें राममय होना है, हमें राम स्वरूप होना है। तो ये इसके आगे राक्षसों की एक दुनिया है। राक्षसों की दुनिया का एक शहर है लंका। अब लंका क्या कहती है? लंका किसका प्रतीक है? लंका प्रतीक है वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, एबंडेंस का, लैविशनेस का। आज जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ जो ट्रिलियन डॉलर्स लेकर बैठे हैं वो लंका नरेश हैं। तब भी लंका नरेश थे। अब कैसे बने? वो लूट के बने, कैसे बने? मेहनत करके बने, शिव के आशीर्वाद से बने, ये अलग बात है। वैसे तो सब लुटेरे ही थे। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी बड़ा आदमी बनता है वो अलग किस्म का लुटेरा ही होता है। वो लीगल लुटेरा है या इलीगल लुटेरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा धनाढ्य व्यक्ति एक किस्म का लुटेरा ही है। सोने की लंका, ग्लैमर की लंका, गोल्डन सिटी, उसका राजा है रावण। तो महा एम्बिशियस, महा पावरफुल, महा इगोइस्टिक और मटेरियल जगत को भोगने वाला महाभोगी। उसके साथ साथ दो और बड़े राक्षसों की चर्चा है, एक कुंभकर्ण, एक मेघनाद। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रसंग है, वो है अंगद का, जिसमें साधना मार्ग की एक छोटी सी विधि का जिक्र है। और अगेन वो
थोड़ा विद्या तंत्र और थोड़ा विद्या तंत्र, उन दोनों का संगम है। राम अंगद को भेजते हैं एज एन एम्बेसडर टू रावण के कोर्ट में, और वहाँ उसे जलील किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, और उसके बाद उससे एक प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ कई लोग बैठे हैं, इंद्रजीत यानी मेघनाथ वो भी बैठा है, रावण भी बैठे हैं, और वो एक सवाल पूछता है अंगद से कि बताओ, इंद्रजीत सवाल पूछता है, बताओ मेरे पिता कौन है? तुम बहुत समझदार आदमी हो, राम के दूत हो, पहचानो ज़रा, मेरे पिता रावण को पहचान सकते हो तुम? तो उस वक्त वो तमाम मिनिस्टर्स जो हैं एक ट्रिक, अविद्या तंत्र की एक ट्रिक खेलते हैं। वो रावण का रूप ले लेते हैं और सब रावण जैसे दिखने लगते हैं। थोड़े वक्त में उन्होंने अपनी तांत्रिक सिद्धि से एक ही रूप ले लिया। इंटरेस्टिंग है ये फिनोमेना। लेकिन अंगद भी कोई कमज़ोर तो नहीं है, अंगद भी एक साधक है, हनुमान से छोटा साधक है लेकिन साधक है। उसको ये मालूम है कि अगर कोई अविद्या तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से आपको मेस्मराइज कर रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, तो उसका तरीका है उसके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने का। ये सब लोगों को सिखाया जाता है। अगर कोई अविद्या तांत्रिक आपके साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करे तो क्या मार्ग है? मार्ग है उसे गुस्सा दिलाओ, कुछ ऐसा कहो जिससे वो तिलमिला जाए, उसका बैलेंस, उसका जो फोकस है वो हिल जाए। तो अंगद उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत को कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे इतने बाप हैं। तो इस बात से सभी हिल गए और सब अपने नॉर्मल चेहरे में आ गए, नॉर्मल रूप पे आ गए। कथा के रूप में इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है, अगेन अद्भुत रस से भरा हुआ है, लेकिन इसके पीछे साधना जगत की एक छोटी सी विधि का एक्सप्रेशन है। कोई भी अविद्या तांत्रिक जो प्रयोग करता है, अगर उसका कंसंट्रेशन बिगाड़ दे तो वो उसका वो प्रयोग फेल हो जाएगा। सारे प्रयोग कंसंट्रेशन से ही होते हैं। सारे प्रयोग में चित्त की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दूसरी टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं। आपको चक्र का पोजीशन और चक्र का शेप और वहाँ का बीजाक्षर, उसके अलावा एक मंत्र, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है इन तीन महाराक्षसों की, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की। टैलेंट से तीनों भरे हैं, तीनों अपने अपने हुनर से भरे हुए हैं। तीनों ऑर्डिनरी नहीं है, सिर्फ बुरे हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसमें मज़ेदार बात है, इन तीनों को लेकर एक मज़ेदार व्याख्या की जा सकती है। नाम है कुंभकर्ण, यानी कुंभ जैसा कर्ण, कर्ण यानी कान, कुंभ यानी घड़ा, घड़ा मतलब बड़ा, ह्यूज, सो ह्यूज ईयर्स। सो नाउ हु हैज ह्यूज ईयर्स? साधना मार्ग में तीन अवस्थाओं की चर्चा है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जब भी कोई साधना मार्ग में आता है तो पहला स्टेज है श्रवण। श्रवण का मतलब है सुनना, सुनते हम कान से हैं। अगर हम पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो किताब है, आँख से हम देख रहे हैं, लेकिन वो जो शब्द हैं वो हमारे कानों में जा रहे हैं। और अगर हम कोई प्रवचन सुन रहे हैं, किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो भी शब्द हमारे कानों में जा रहे हैं। तो साधना मार्ग में पहला स्टेज श्रवण का है, यानी कान के ज़रिए है। इस संदर्भ में एक बात और ख्याल में लेना ज़रूरी है कि पुराने लोग जो थे, बहुत सारे मंत्र कान में ऐसे कान खींच के देते थे। ये जो कान खींचने की एक सज़ा इजाद हुई है, दरअसल ये सज़ा सिर्फ सज़ा नहीं है, इस सज़ा के पीछे एक वेलफेयर की भावना है। उस वक्त जब वैदिक टाइम्स था, कान अगर छोटे हों या ये छेद आपका छोटा है तो शब्द बहुत तेज़ी से नहीं जा सकते, तो इस होल को बड़ा करने की एक कोशिश होती थी। तो कान खींचने की एक प्रथा बनी जिससे ये होल जो है, कान का जो ये होल है, ये बड़ा हो जाए, ताकि जो बोल रहा है गुरु, जो बोल रहा है आचार्य, चूँकि बोला जाता था और वो कान में जाए। तो और बहुत सारे मंत्र कानों में फूंके जाते हैं, खासकर इष्ट मंत्र जैसी चीज़ें कानों में फूंकी जाती है, तो कान का रिसेप्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली अवस्था साधना की यही है, तो उसके कान बड़े हैं। और वो कुंभकर्ण के कान बड़े मतलब उसने साधना रिलेटेड
स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनी, उसको मालूम है बहुत कुछ, लेकिन वो एक पॉइंट के बाद रुक गया, इसीलिए वो 6 महीने जागा है, 6 महीने सोया है। मजेदार बात है, ये आधी अधूरी साधना हुई उसकी। तो जिन साधकों की आधी अधूरी साधना होती है वो देवताओं की श्रेणी में नहीं आ पाते, वो असुरों के जगत में जाते हैं, वो वहाँ अच्छे अचीवर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और थोड़ा किया भी है, तो उसका फल, और एक वक्त के बाद और साधना नहीं कर सक रहे हैं या उसमें उनका मन उचाट हो गया, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे भोग की जगत में वापस जाना चाहिए, तो भोग के जगत में जाते हैं। चूंकि माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है, चूंकि माइंड पावरफुल है, इसलिए उन्हें भोग की चीज़ें जल्दी मिलती है, वो कहलाएंगे राक्षसी, क्योंकि वो भोग रहे हैं संसार में, इंद्रिय सुख में ही रत हैं। लेकिन 6 महीना वो जगा हुआ रहता है और 6 महीना वो सोया हुआ रहता है। तो इस तरह से कुंभकर्ण एक राक्षस ऐसा है जो आधे वक्त तो अच्छा ही है, आधे वक्त वो आध्यात्मिक निद्रा में है और आधे वक्त वो जगा हुआ है। दूसरा बड़ा राक्षस मेघनाद, नाम ही मेघनाद और इंद्रजीत, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। साधना का एक लक्ष्य तो ये भी है कि हम अपनी इंद्रियों को जीतें, इंद्रियों पर कंट्रोल पाएं, इंद्रियों पर संयम पाएं। लेकिन ये इंद्रजीत कुंभकर्ण से और बड़ा साधक है। ये बड़ा साधक कैसे है? क्योंकि इसका नाम मेघनाद है। मेघनाद का मतलब क्या है? बादल का नाद। साधना मार्ग में जब कुंडलिनी आगे बढ़ती है, जब कुंडलिनी थोड़ी सी भी हिलनी और उठनी शुरू होती है, तो साधना के दौरान एक एस्पायरेंट को या साधक को कुछ नाद सुनाई देने शुरू होते हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल पे झिंगुर का नाद सुनाई देता है, उसके फ़ौरन बाद मेघ का नाद यानी बादलों का गर्जन, उसके बाद पायल की झंकार, और उसके बाद मुरली ध्वनि जो कृष्ण के साथ जुड़ी है, और अंत में ओंकार का नाद। जिसे ओंकार का नाद सुनाई देना शुरू हुआ वो उसका जीवन तर गया, वो एक मुक्त पुरुष के लेवल पे आ गया। वो सबसे ऊंचा नाद है, वो सबसे अंतिम नाद है, जिसे साधना में ओम का नाद सुनाई देना शुरू हो। लेकिन मेघ का नाद सुनने वाला व्यक्ति भी पतित हो सकता है, मेघ का नाद सुनने वाला व्यक्ति भी भ्रष्ट हो सकता है और साधना मार्ग से निकलकर वो वापस भोग के संसार में जा सकता है। और उसके पास शक्ति है, उसके पास ताकत है, और उसके पास शासन करने की क्षमता है, उसके पास दुश्मनों से लड़ने की क्षमता है। ये इंद्रजीत या मेघनाद का चरित्र हुआ। अब रावण का चरित्र। रावण सबसे शक्तिशाली है। रावण के पास मटीरियल वर्ल्ड का जो कुछ है, मटीरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड जो भी ज्ञान है वो उसके पास है, उसका वो मास्टर है, इसीलिए वो रूल कर पा रहा है, इसीलिए उसे शासन करने को मिला है। लेकिन शासन करने के लिए वो जुल्म भी कर रहा है, जुल्म भी करता है, एक्सप्लॉइट भी करता है। बहुत लोग उससे नाखुश हैं, ऐसा होगा ही होगा। जो ऐसा शासक बनेगा वो बहुत बार शोषक का रोल भी प्ले करेगा। 10 सर यानी 10 इंद्रियां उनका मालिक है। आप ये देखेंगे कि हमने राक्षसों को इंद्रियों के साथ ही जोड़ा है, क्योंकि इंद्रियां हमारे शरीर का एक्सट्रोवर्शियल ऑर्गन है। हम जो संसार के सुख पाते हैं, संसार के सुख, मटीरियल सुख, वो इंद्रियां ही भोग सकती हैं थोड़े वक्त के लिए। लेकिन इंद्रियों का जो भोगने की क्रिया है वो एक वक्त के बाद समाप्त होती है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती है वैसे ही ये इंद्रियां हमें रुलाती हैं। अगर आपके खाने के यंत्र यानी पचाने के यंत्र में कोई कमी आ गई तो आप खाने का सुख नहीं ले सकते हैं। तो इंद्रियां, मृत्यु से पहले इंद्रियां हमारे शरीर को रुलाती हैं, तकलीफ देती हैं। इसलिए जो विजडम के पथ पे चलाने की कोशिश हुई
मनुष्य समाज को देवता के पथ पे चलाने की जो कोशिश हुई, उसमें इंद्रियों के साथ संयम रखने की बात आई। इन इंद्रियों को उच्छृंखल नहीं रखा जा सकता है, तो ये नुकसान करती है, लॉन्ग रन में ये हार्मफुल है। इसका एक एक्सट्रीम, बहुत लोग ये भी कहते हैं इसका मतलब इंद्रियों के साथ क्या जुल्म किया जाए, इंद्रियों को काट दो, इंद्रियों को मतलब मार ही दो, सुख न ले इंद्रियों से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सुख, मिनिमम सुख तो लेना पड़ेगा, लेकिन अंतर जगत का जो सुख है उस दिशा में कोशिश ज़्यादा करनी होगी और इंद्रियों के साथ संयम का व्यवहार करना होगा और एक बैलेंस्ड वे में इंद्रियों को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये इंद्रियां रुलाती ही हैं। इंद्रियों का एक नाम शास्त्र में रुद्र भी है। रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला। ये इंद्रियां आपको रुलाएंगी। कौन नहीं रुलाएगा? वही राम, वही आत्मा, वो नहीं रुलाएगी, वो परमानेंट है। तो आत्मा से संपर्क होना चाहिए। तो रावण की मौत के लिए बहुत कोशिश होती है, उसके सर काटने की कोशिश होती है, लेकिन सर कटते नहीं हैं। अल्टीमेटली विभीषण के द्वारा आइडिया दिया जाता है कि मणिपुर पे अटैक करो, उसके स्टमक पे अटैक करो, नाभि पे तीर मारो। अब ये अगेन ये तंत्र जगत की ही बात है, यहाँ पे कुंडलिनी के जागरण की बात है कि मणिपुर चक्र तक, नीचे के चक्र जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये हमारे लोअर वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं चक्रों के माध्यम से हमारा चित्त, हमारा मन बाहरी संसार से ज़्यादा लिप्त रहता है। और जब कुंडलिनी का मूवमेंट होता है, कुंडलिनी का फर्स्ट मेजर जंप मणिपुर चक्र को क्रॉस करके होता है। साधना में जब फर्स्ट टाइम कुंडलिनी जंप करती है, अगर ठीक से हुई है साधना, तो वो मणिपुर क्रॉस करेगी। और जिसकी साधना के दौरान कुंडलिनी ने मणिपुर चक्र को क्रॉस किया, वो व्यक्ति फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके अंदर के राक्षस, फंडामेंटली बहुत सारे राक्षस मर गए। वो अब आँख से दिखने वाले संसार में रस नहीं ले सकता है। वो उसी राम से रस लेना शुरू करेगा, वो आनंद से रस लेना शुरू करेगा। उसकी प्यास अब अलग होगी, उसे ये बड़ा ही मामूली दिखेगा। लेकिन जब तक आप नीचे के लोग, नीचे के चक्रों से फंक्शन कर रहे हैं, तब आपको ये आँख से दिखने वाला संसार भाएगा, ये माया रूपी संसार भाएगी। ये पूरा मैथमेटिक्स की तरह है। हम कितना ही कहें कि संसार माया है, छोड़ दो, ऐसे नहीं छूटेगा। कुंडलिनी मणिपुर को क्रॉस करेगी तब छूटेगा। तो राम का इष्ट मंत्र, राम के इष्ट मंत्र से हमारी सोई हुई कुंडलिनी जब मणिपुर को क्रॉस करेगी, तब हमारे ही भीतर का रावण मरेगा, नहीं तो रावण नहीं मरेगा। फिर जब बाद में कुंडलिनी और ऊपर उठती है और ऊपर जगती है, इष्ट मंत्र और भीतर के लोक में सैर करना शुरू करता है, तब दूसरे किस्म के आनंद मिलने शुरू होते हैं। लेकिन संसार में रहना है तो शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको नीचे के चक्र से मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको भोग के जगत से दूर होना ही पड़ेगा। आप फोर्सिबली ऐसा नहीं कर सकते। जो फोर्सिबली करने की कोशिश करेगा वो मात खाएगा। ये मैथमेटिकली होना चाहिए, ये साधना के जरिए होना चाहिए। इट हैज़ टू हैपन। इट कैन नॉट बी बाय रीडिंग समथिंग और बाय टेलिंग योरसेल्फ कि मैंने रिनाउंस किया है, मुझे अब बाहर का संसार आकर्षित नहीं करता है। ये बोलना सब बेमानी है। क्या कुंडलिनी जगी? अगर जगी है तो ही वो आपका व्यक्तित्व ही बता देगा कि आपको कितना रस किस में मिल रहा है। अगर रस अभी भी भोग में ही है तो अभी आप संसार के ही एक साधारण प्राणी हैं। बेशक आप साधना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इष्ट मंत्र को लेकर आप जूझ रहे हैं, अपने असुरों से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अभी भोग के संसार में ही हैं। तो ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो रामायण कथा से जुड़ी हैं। एक एक प्रसंग है जो अपने आप में डीप साधना की मिस्टीरियस जगत से कनेक्टेड बात है। हनुमान से रिलेटेड एक कथा और है, जब पूरा विक्ट्री के बाद आप राम राज्य इस्टेब्लिश हो गया। अब वैसे राम राज्य इस्टेब्लिश हो गया का मतलब क्या है? कलेक्टिव वर्ल्ड में राम राज्य इस्टेब्लिश हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन वैयक्तिक जीवन में राम राज्य इस्टेब्लिश होगा जब रावण मरेगा
और राम, आपका आत्मा रूपी राम सजग रूप से फंक्शन करेगा। आप होश में अपनी आत्मा से कनेक्टेड हैं, जब चाहे आत्मा से आनंद ले सकते हैं, जब चाहे आत्मा को विस्मृत कर सकते हैं और संसार के काम कर सकते हैं। जब ऐसा व्यक्ति बनेगा तो उसी का राम राज्य शुरू हो गया। राम राज्य कोई बाहर का राज्य हो या ना हो, इससे एक साधक को कोई प्रयोजन नहीं। उसके अपने शरीर मन में राम राज्य आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, यही टारगेट होना चाहिए और यही लक्ष्य होना चाहिए। राम राज्य आएगा, कोई राजा बनेगा इस पूरे देश का या इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का, और सबको पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, सबके घर मिल जाएंगे, ये सब यूटोपियन आइडियाज़ हैं। लेकिन फंडामेंटल आइडिया यही है कि आपके अंदर राम राज्य इस्टेब्लिश होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके भीतर का आनंद इस्टेब्लिश हो, जब आपको भीतर से आनंद के झरने से जो मिल रहा है वो स्वाद, वो आप लेना शुरू करें। बस वही शुरुआत है राम राज्य की। और जिसे इस धरती में रहते हुए राम राज्य मिल गया तो उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन पूरा हो गया। हाँ, बात कर रहा था कि हनुमान की एक कथा है कि सीता ने उसे एक माला दी और वो उस माला को तोड़कर टेस्ट कर रहे हैं। सीता पूछती है कि ये माला तोड़ के आप क्या देख रहे हो? वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें राम है कि नहीं। अब राम ऐसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कथा है, और ऑर्डिनरी माइंड के लिए इस तरह की कथाएं मायने रखती हैं, लेकिन समझाया कुछ और जाता है। तो सीता क्वेश्चन पूछती है कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे हृदय में राम बरसे हुए, तुम्हारे मन में है राम, तुम्हारे अंदर है क्या राम? फिर वो अपना छाती फाड़ के दिखाते हैं और वो राम और सीता यानी पुरुष और प्रकृति दोनों। अब ये अद्भुत बात है, ये लिटरली एक लिटरल स्टोरी है, ठीक है, इसका अपना आनंद है। माइथोलॉजी में इस तरह की स्टोरीज का बहुत महत्व है, लेकिन ये साधना जगत की बात है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने, अगर आपके भीतर के शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति इस्टेब्लिश हो गए हैं साधक के माइंड में, साधक के अंतर जगत में, तो वो आज्ञा चक्र में होगा, सहस्रार में होगा, वो अनाहत में भी होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने अनाहत ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये एक इमोशनल स्टेट है। ऑर्डिनरी लाइफ में जो मोहब्बत के जज्बे हैं, जो प्यार के जज्बे हैं, उसका एक्सप्रेशन हृदय से है। तो हृदय सेंटर है लव का। तो कई बार आदमी या औरत भी ये डायलॉग या ये बात कहते हैं ना कि मैं कैसे अपना हृदय फाड़ के दिखाऊं कि मैं कितना प्यार करता हूं। कैसे दिखाए कोई अपना छाती फाड़ के बताए कि, चूंकि प्रेम का जज्बा इधर ही है। प्रेम के जो जज्बात है उसका जो फिजिकल एरिया है वो हार्ट है, तो इसलिए हार्ट को ही लिया गया है। अदरवाइज वो आज्ञा चक्र को ले सकते थे बताने के लिए, क्योंकि आइडियली वो आज्ञा चक्र में ही निवास होगा उसका, वो हर चक्र में होगा, ऐसा मुश्किल है। तो उसके अपने अंदर राम इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये बात उन्होंने इस तरह से बताई और एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया साधकों के लिए कि राम को अपने भीतर समेटना होगा, और राम समेटेंगे तो साथ में शक्ति भी आएगी। यानी राम और सीता दोनों एक ही हैं और पुरुष और प्रकृति दोनों आप ही के अंदर है। उसको रियलाइज करना होगा, ये एक साधक की जिम्मेदारी है या एक साधक के जीवन का लक्ष्य है। एक प्रसंग और, आखिरी प्रसंग लेता हूँ, वो बीच में ही था, थोड़ा छूट गया, समय वैसे हो रहा है। वो है अहल्या का प्रसंग। अहल्या राम के चरण छूकर अहल्या बनती है और वो पत्थर थी। अब इसके जरिए भी देखिए पूरी गूढ़ फिलॉसफी इस बात से कही जा सकती है कि एक पत्थर से मानव कैसे बना। सांख्य में संचर क्रिया और प्रतिसंचर क्रिया का मेंशन है, या अगर जिन लोगों ने पहला लेक्चर सुना हो और तांत्रिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन अगर याद हो, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मैटर तक और मैटर से वापस सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक की जो क्रिया है वो संचर और प्रतिसंचर कहलाती है। और जीव जितने भी हैं वो सब इसी पृथ्वी तत्व से लेकर मनुष्य तत्व तक ऑसिलेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे। तो मैटर, जो ऑर्डिनरी मैटर है, चाहे वो पेबल हो चाहे वो स्टोन हो, वो भी शिव का ही रूप है, वो शिव का कंडेंस्ड फॉर्म है। शिव के ऊपर शक्ति के प्रभाव से जो कंडेंस्ड फॉर्म बना वो पत्थर है, और पत्थर धीरे धीरे मानव बना, ये प्रतिसंचर क्रिया में हुई। लेकिन मानव अपनी गलतियों से वापस जानवर, पौधा,
ईंट पत्थर बन सकता है, लेकिन परम पुरुष की कृपा से, परम पुरुष के ग्रेस से, या अपने पुराने कर्मों के समाप्त होने के बाद, वन फाइन डे दैट स्टोन ऑल्सो कैन बिकम अ ह्यूमन बीइंग, कैन गेट अ बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग. दिस इज व्हाट दैट एनेक्डोट सेज. यहाँ पे उन्होंने, चूंकि हमने राम को एक वैयक्तिक रूप दिया है, परम पुरुष को एक वैयक्तिक रूप दिया है, तो राम के चरण से हम उस स्टोन में अहल्या के रूप को देख रहे हैं. ये अद्भुत रस का ही संचार कर रही है, लेकिन इसके पीछे ये दर्शन की बात है. ये बात हमारे पुराने वाइज लोगों ने फिलॉसफी में समझाई है. आज लोग जूझ रहे हैं इस बात को समझने के लिए. मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि क्रिएशन स्टोन से आई है. स्टोन को वो ओरिजिनल रीज़न मानते हैं क्रिएशन का, या मैटर को ओरिजिनल रीज़न मानते हैं, कॉज मानते हैं क्रिएशन का. लेकिन जो धर्म या अध्यात्म के पीछे का सिद्धांत है वो यही है कि ये मैटर भी चेतना से ही आया है. सो फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू मैटर, एंड फ्रॉम मैटर बैक टू कॉन्शियसनेस, दिस इज़ द होल सर्कल. तो उसी में सबका अपना अपना रोल है, आगे पीछे सब ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो राम नाम के इष्ट मंत्र से एक पत्थर भी मनुष्य वापस बन सकता है. पहले तो मनुष्य ही वापस पत्थर बनेगा, और फिर पत्थर वापस मनुष्य बन सकता है. एक एक रेत का कण आज से 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म ले. अब ये बात कुछ लोगों को लगेगा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन सच्चाई यही है. धर्म साधना में या अध्यात्म और दर्शन के जगत में यही एक सत्य है, और इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता. तो ये बात आज की तंत्र साधना और रामायण रहस्य की है. कुछ कुछ प्रसंग और भी रह गए हैं, लेकिन वो फिर कभी उस पर चर्चा होगी. खैर, आज इतना ही, और मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ इस फेसबुक पेज पर मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबके भीतर राम जगे, आप सबके भीतर राम का प्रसाद आपको मिले, आपके भीतर जो राम छिपे हुए हैं उसको आप रियलाइज़ करें. इस कामना के साथ ही ये आज की बात मैं समाप्त करता हूँ. आप सबको मेरा नमस्कार.